हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 451 विच इज सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। एंड हमारी प्रॉब्लम है गिवन अ स्ट्रिंग। सो हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, सॉर्ट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। सो हमें जो इसके कैरेक्टर्स हैं उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा, वो हमारा किस बेसिस पे होगा? वो इस बेसिस पे होगा कि कोई कैरेक्टर मेरा कितने टाइम्स मेरे स्ट्रिंग में अपीयर हो रहा है, मीन्स कितनी बार वो मेरे स्ट्रिंग में आ रहा है। And the frequency of a character is the number of times it appears in the string. Okay, and return the sorted string if there are multiple answers. अगर हमारे पास multiple answers हैं तो हमें उसमें से any one रिटर्न करना है। चलिए अब अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं एंड प्रॉब्लम को समझते हैं। ये हमारी लीड कोड 451 प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है। एंड ये गुड this problem is asked by many good companies like Amazon, Oracle and so on. एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम हमारी ये कहती है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर वो एस है एंड स्ट्रिंग इज ट्री। ये कहती है, देखो सबसे पहले ट्री कितनी बार अपीयर हो रहा है? वन टाइम। एंड मेरा आर कितने टाइम आ रहा है? वन टाइम। एंड मेरा ई कितने टाइम्स आ रहा है? मेरा टू टाइम्स। ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है सबसे पहले उसे लिखिए, उतने टाइम से टू टाइम्स आ रहा था। देन जो रिमेनिंग में से मैक्सिमम है, रिमेनिंग मेरे दोनों की सेम थी, तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर मैं उसको टी एंड आर भी कर सकती हूँ। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इन दोनों में से हमारा आंसर कुछ भी रिटर्न हो सकता है, दोनों सही आंसर्स हैं। दोनों करेक्ट है। एंड अब इस वाली एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी मेरी 3 हो जाएगी एंड ए की भी फ्रीक्वेंसी मेरी 3 हो जाएगी जैसे ही हम ट्रेवर्स करेंगे ओवर द स्ट्रिंग। हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम हम अपने आंसर में ए लिख सकते हैं एंड देन अपना सी लिख सकते हैं। एंड इसका एक और आउटपुट होगा, आउटपुट इसका 3 टाइम्स सी देन ए। ये भी इसका आउटपुट सही होगा, ये वाला, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। ओके, एंड सेम फॉर हेयर, ए फ्रीक्वेंसी इज 1, स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 1 एंड बी फ्रीक्वेंसी इज 2। देखो, सबसे पहले आएगा मेरा बी, देन आएगा मेरा ए एंड देन आएगा मेरा कैपिटल ए। ये मेरा आउटपुट है एंड इसमें एक और आंसर पॉसिबल है, बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद से लिख के देखिए। ओके, एंड मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना खुद से पढ़ा करो, उससे बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं rather देन कि आप जस्ट वीडियो पे ही आ रहे हो। अब देखते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस एक्चुअली होना क्या चाहिए एंड कैसे हम अपनी अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। देखो, इस प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं हैश मैप का यूज करके भी, बट इस वीडियो में मैं इसे एरे का यूज करके सॉल्व करूंगी। ओके, एंड देखते हैं। चलिए देखो, जैसे मेरे ट्री है, मैं यहाँ से ट्रिवर्स करना शुरू करूंगी। सपोज हम यहाँ पे हैं, अब देखो सबसे पहले टी जाएगा। देखो, जो मेरा थॉट प्रोसेस होगा ना, वो मेरा कुछ ऐसा होगा कि मैं अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कहीं स्टोर करूंगी एंड फिर जो स्टोर्ड कहीं, देखो उसकी फ्रीक्वेंसी को कहीं स्टोर करूं एंड स्टोर करने के बाद, जो स्टोर करने के बाद उनमें से मैक्स निकाल, एक फाइंड करने के बाद
मैक्स लूंगी एंड उसे उस कैरेक्टर्स को उतने ही टाइम यूज करूंगी। जो कैरेक्टर मेरा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे उतने ही टाइम में अपना यूज करूंगी। सपोज 3 है, देन फिर मेरा 2 वाला है, देन फिर मेरा 1 फ्रीक्वेंसी वाला है, लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें ना इनकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं स्टोर करनी है। फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं स्टोर करनी है। देखो तो मैंने टी के लिए मुझे करना है कैरेक्टर। अब देखो हम क्या लेंगे इसमें, मैं इसमें एक, देखो जितने भी मेरी एस्काइज वैल्यू हैं वो मेरी 127 तक है ना। सो देखो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें या तो कैरेक्टर्स कैपिटल वाले होंगे या फिर स्मॉल होंगे, लाइक कैपिटल ए से कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए से स्मॉल जेड, है ना। सो इसी चीज का एडवांटेज हमने लिया है। सो हमने अपना एरे हम बनाएंगे टोटल 128 साइज का एंड लास्ट वाला इंडेक्स हमारा ये 128 साइज का होगा एंड लास्ट इंडेक्स हमारा हो जाएगा 127। लास्ट इंडेक्स होगा हमारा 127। सो ये चीज क्लियर हुई। एंड मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इसमें देखो टी। सो देखो मैं टी का कितना इंडेक्स है मेरा, देखो स्मॉल टी, स्मॉल में जाते हैं एंड स्मॉल में जाने के बाद हम टी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, टी है 116। सो कहीं यहाँ पर 116 होगा, सो मैं यहाँ पे टी की में डाल दूंगी कितना 1। ओके एंड ये मेरा टी के लिए हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं देखूंगी अपना आर। सो कहीं पे यहाँ पे मेरा सपोज मेरा आर होगा, देखो ये होगा मेरा 116 एंड आर है मेरा 114। देखो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ यहाँ पर। सो 100 सपोज यहाँ पे मेरा कहीं 114 है इंडेक्स। सो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी 1 होगी एंड जैसे ही मेरा ई आएगा, सो ई के लिए मेरा इंडेक्स क्या है, ई के लिए मेरा इंडेक्स है 101। सो 101 पे सपोज मेरा 101 मेरा यहाँ पे है कहीं, है ना। सो इसमें मेरे पहले 1 होगा एंड जैसे ही हम ट्रेवर्स करेंगे देन मेरा 2 हो जाए। पहले मेरा 1 होगा देन मेरा 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी एंड इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं इसे सॉर्ट करूंगी, यहाँ पे परफॉर्म करूंगी मैं सॉर्टिंग। अब देखो जैसे ही मैं सॉर्ट करूंगी आपको इसमें एक चीज एक प्रॉब्लम दिखेगी, देखना जैसे ही मैं सॉर्ट करूंगी सो मेरा जीरो, देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल, सॉरी मैं ना, देखो मैं ना इसे एक बार कॉपी कर लेती हूँ इसे। तो थोड़ा सा कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ पे थोड़ा अपना पेस्ट कर लेते हैं एंड फिर समझते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो देखिए यहाँ पे मैं हमारी इमेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है एंड इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना मेरा थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे पेन का, इससे ज़्यादा क्लियर होगा हमें। ब्लू कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब यहाँ से रिमूव रिमूव ही तो करना पड़ेगा ये, क्योंकि है ना। सो मेरा यहाँ पे देखो जब मैं सॉर्ट करूंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स पहले बड़ा देन छोटा। तो ये मेरा 2 यहाँ पे आ जाएगा, देन मेरा 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड मेरा 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके एंड तो पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो वैसे बाकी सही है क्योंकि मैं 2 को लूंगी देन, अब देखो जब 2 को लूंगी तो कौन सा कैरेक्टर लूंगी, भाई पहले तो मेरा 101 पे मेरा, मैं समझ जाती 101 से कि यहाँ पे मेरा कैरेक्टर क्या होगा, ई होगा। बट अब कैसे समझूंगी, क्योंकि ये तो जीरो इंडेक्स पे आ गया भाई, अब जीरो से तो मैं जा ही नहीं सकती ना। सो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैरेक्टर ही हमें स्टोर करने पड़ेंगे कैसे ना कैसे करके। भाई किसी वे से मुझे कैरेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे तभी मेरा काम चलेगा, इससे तो पॉसिबल नहीं है। सो पता है हम क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे अब हम एक पेयर्स के फॉर्म में अपने आंसर को स्टोर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से इसे रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड फिर देखते हैं हम। सो चलिए, अब मैं रेड पेन का ही यूज कर लेती हूँ इसमें। ये ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरा जीरो जीरो में नल होगा। इन सब चीजों को छोड़ो, अभी हम कुछ कुछ बेसिक्स जो है इन्हें रहने दो। कुछ देखो जो मेन मेन चीजें देखो उन्हें करते हैं। देखो, सपोज मेरा कहीं देखो, मेरा कैपिटल ए का है मेरा 65। सो यहाँ पे कहीं अगर मेरा कैपिटल ए है तो देखो हम कैसे मार्क करेंगे। सपोज यहाँ पे मेरा ई था, तो देखो इनिशियली हम कैसे लेके चलेंगे, जीरो कैरेक्टर एंड विद मेरा इनिशियलाइज करेंगे जीरो से और लेके चलेंगे इनिशियली जीरो। एंड 114 पे क्या था मेरा, आर था। 114 पे हमारा आर है। सो देखो यहाँ पे आर कैसे स्टोर होगा, मीन्स इस फॉर्म में हमारा ये पेयर्स के फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ पे मेरा टी होगा एंड देन मेरा यहाँ पे जीरो होगा इनिशियली। क्लियर हुआ। एंड यहाँ पे मेरा, सॉरी, यहाँ पे हमारा आर होगा। यहाँ पे मेरा आर होगा, है ना। एंड यहाँ पे मेरा टी होगा। इतनी चीज क्लियर हुई। इनिशियली हम इनिशियलाइज करके रखेंगे सबको जीरो से। इतना होने के बाद सभी में मैं अपना इटरेशन करूंगी। इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ पे 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी एंड इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 होगी। सो जब मैं सोल्ट करूंगी तो यहाँ पे मेरा टी, यहाँ पे मेरा होगा ई साथ में, एंड यहाँ पे होगा मेरा आर, एंड यहाँ पे होगा मेरा टी। ओके। एंड इस बेसिस पे ही जब मैं फिर ट्रेवर्स करूंगी, पूरे एरे को ट्रेवर्स करूंगी एंड बाकी सबकी वैल्यूज मेरी जीरो होगी। तो मैं जिनकी वैल्यूज जीरो से ग्रेटर है उन सभी को अपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊंगी और उसमें ऐड करूंगी। देखो यहाँ पे ई कितना चलेगा, 2 टाइम्स ऐड करेंगे, देन आर ऐड करेंगे, देन टी ऐड करेंगे। सो ये बेसिकली हमारा आउटपुट ऐसे आ जाएगा। सो आई होप कि आपको जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होगा। एंड अब इस थॉट प्रोसेस को ही कैसे हमें कोड करना है वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरे बना रहे हैं, बट इस केस में हमें एरे इंटीजर्स का नहीं बनाना है। सो हम देखते हैं कि हम एरे क्या करेंगे। सो देखो, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ। ओके, देखो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगी। देखो यहाँ पे क्या हम क्लास बना रहे हैं, एक क्लास है पेयर, क्योंकि हम पेयर स्टोर करेंगे। तो जैसे ही मेरे क्लास, मैं फिर इस बेसिस से ही अपना एरे बनाऊंगी। देखो, कैर सी एच एंड एक मेरा होगा इंट, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी अपनी स्टोर करनी है। एंड देखो, हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए, एंड इंट फ्रीक्वेंसी होगी। एंड मैं डाल दूंगी दिस डॉट सी एच इक्वल्स टू सी एच एंड दिस डॉट फ्री इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। एंड देखो मैंने इतना बना लिया। इतना बनाने का मेरा एम ये है कि मैं क्या स्टोर कर पाऊंगी, आई कैन आई कैन स्टोर पेयर्स इन एरे। ओके, अब देखो, मैं, इसका मतलब यही है कि मैंने सिर्फ इतना करा है कि मैं ये चीज अपनी स्टोर कर पाऊँ, जो मेरी ये वाली चीज है ना, ताकि मैं इसको स्टोर कर पाऊँ। ये वाली चीज है ना, इस फॉर्म में अपने डेटा स्टोर कर पाऊँ। सो सबसे पहली स्टेप है मेरी कि मैं अपना एरे क्रिएट करूँ। टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होगी मेरी कि मैं अपना एरे क्रिएट कर लूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे एरे। सो चलिए देखते हैं, क्रिएट एरे, पहली स्टेप। सो चलिए देखते हैं कैसे एरे क्रिएट करेंगे। देखो, एरे क्रिएट करने के लिए जैसे हम देखो इंट ए इक्वल्स टू
न्यू इंट। देखो साइज क्या रहेगा, साइज रहेगा मेरा 128। ओके, बट हम इस बार इंटीजर स्टोर नहीं करेंगे, सो हम पेयर स्टोर करेंगे। सो मैंने एरे से कहा है कि एरे तुम मेरे क्या स्टोर करना, तुम मेरे पेयर जो क्लास है इसके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना। एंड कितने ऑब्जेक्ट्स, 128। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। सो मेरी एरे क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे एरे क्रिएट हो गया है। एंड इसके बाद मेरी सेकंड स्टेप क्या है, मेरी सेकंड स्टेप है मेरी जिसमें मैं इनिशियलाइज करूंगी। स्टार्टिंग में तो भाई देखो हमें अभी तो कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने बनाया है। लेकिन इनिशियलाइज मीन्स मैं यहाँ पे पेयर्स को बाय डिफॉल्ट पेयर्स डालूंगी, है ना, विद जीरो। मैं क्या काम करूंगी, मैं ईच इंडेक्स पे जाऊंगी। जैसे मैं सपोज यहाँ पे मेरा ए था, तो यहाँ पे ए डालूंगी इस इंडेक्स पे। अगर ए आता है तो ए डालूंगी। अगर यहाँ पे कितना होता, स्मॉल ए के लिए इंडेक्स कितना चाहिए, स्मॉल ए के लिए इंडेक्स चाहिए 97। अगर ये इंडेक्स मेरा 97 है, सो मैं इस इंडेक्स पे क्या डालूंगी, ए एंड विद वैल्यू जीरो। सो चलिए इनिशियलाइज करते हैं एंड देखते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वाले पढ़ाने का अगर मेथड अच्छा लग रहा है ना, कि मैं साइड बाय साइड कोड को एक्सप्लेन कर दूँ, सो प्लीज़ कमेंट करिए। ताकि मैं अगर एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताइए प्लीज़। तो चलिए देखते हैं। इंट आई इक्वल्स टू जीरो, सेमीकोलन आई लेस देन 128, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड देखो मैंने क्या कहा है कि जो मेरा एरे है, भाई जो मेरा एरे है, यहाँ पे क्या डालना तुम, पहले तो कैरेक्टर डालना। कैरेक्टर मतलब क्या है, जो भी मेरा इंडेक्स है, सपोज है 97 है, सो 97 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके इसे यहाँ पे पुट कर दो एंड साथ में जीरो वैल्यू डाल दो। तो चलिए मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है तुम ऐड कर दो। देखो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, न्यू पेयर। एंड देखो पेयर में क्या होगा, मैंने बोला है तुम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। किसे कन्वर्ट करना, मेरे आई को। एंड वैल्यू विद जीरो। सो यहाँ पे सब मेरे इनिशियलाइज हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा ना यहाँ पे इरेज कर लेते हैं ताकि एक बार ना अब कुछ वैल्यूज के लिए अपने पेन और पेपर लेके बैठिए। पेन और पेपर से ना ज्यादा जब आप साथ साथ लिखते रहोगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा रहता है। क्या हो रहा है भाई, ये बार बार स्लिप हो जा रहा है ये। इतना चाहते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे ना सब वैल्यूज के लिए सपोज यहाँ पे बी है, सो जैसे बी रहता है, सो यहाँ पे बी भी होगा एंड यहाँ पे जीरो होगी। बट बी कब आएगा, अगर मेरा आई का इंडेक्स क्या होगा, मेरा 98 होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मेरा ये थ्री नहीं होगा, यहाँ पे थ्री नहीं होगा, यहाँ पे फोर नहीं होगा। ओके, सो अब देखो इनिशियलाइज भी हो गया हमारा। एंड हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी मेरी, भाई मैंने इनिशियलाइज भी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग ट्रेवर्स करूंगी एंड फ्रीक्वेंसी अपडेट करूंगी। ओके, तो चलिए इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं। एंड कैसे करेंगे, अपने स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेंगे। अब देखो स्ट्रिंग में हम ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं, सो देखो फोर कैर, क्योंकि हम कैरेक्टर ले रहे हैं, सी एस डॉट टू कैर एरे। एंड अब देखो मैं अपने एरे ऑफ सी में, देखो एरे ऑफ सी में मैं क्या, के जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्लस प्लस कर दूंगी। देखो ये स्टेप कैसे वर्क कर रही है, देखो सबसे पहले जो मेरा एस है, जो मेरा गिवन स्ट्रिंग है, उसको ये मेरा एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो हमें हमें दिखेगा नहीं, बट इस स्टेप में बिहाइंड द सीन क्या वर्क चल रहा होगा, ये मेरा एक एरे बनाएंगे। लाइक टी, टी होगा मेरा यहाँ पे,
एंड मेरा यहाँ पे आर होगा, एंड मेरा यहाँ पे ई होगा, एंड देन मेरा ई होगा। इतना क्लियर हुआ? इतना होने के बाद ये एक एलिमेंट उठाएगा, टी आएगा इसके पास, एंड टी को ये बाय डिफॉल्ट जब हम एरे में जाएंगे ना, तो ये एरे में बाय डिफॉल्ट टी की वैल्यू में जो टी के जो इंटीजर वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर देगा। टी की इंटीजर वैल्यू कितनी है? 116। तो यहाँ पे 116 पे कि इस इंडेक्स पे जाएगा, एंड इस इंडेक्स पे आने के बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखो एक हमने जब क्लास बनाई थी तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी थी, तो फ्रीक्वेंसी में अपडेट कर देगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में अपडेट हो जाएगा। एंड मैं थोड़ा सा पोर्शन क्लियर कर लेती हूँ एंड फिर आते हैं एक बार, है ना, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा उससे फिर। सो देखो इतने करने के बाद, अब इस स्टेप के बाद मेरा इसमें ये अपडेट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ई के लिए 2 हो जाएगी, आर के लिए 1, टी के लिए 1, एंड सो ऑन। ये स्टेप होगी। एंड अब देखते हैं इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अब देखो इतना तो हमारा हो गया, इतना करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? जैसा कि हमें पता है हमारी नेक्स्ट स्टेप हमारी होनी चाहिए कि हम इसे शॉर्ट शॉर्ट करें, तो शॉर्टिंग। भाई अब इसे शॉर्ट भी तो करेंगे, है ना। अब शॉर्टिंग, अब देखो शॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। देखो हम, देखो फिर मैं ना शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। अरेज डॉट शॉर्ट array comma a comma b and b dot frequency minus a dot frequency। ओके, एंड यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इससे हमारी शॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है। ओके, एंड देखो शॉर्ट कर, अब देखो या एक बार समझ लेते हैं इस चीज को। देखो क्योंकि देखो बहुत से बच्चों को ना ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये शॉर्टिंग हमारी एक्चुअली परफॉर्म कैसे होती है, तो मैं इस चीज को क्लियर कर देती हूँ। एंड अगर आपको ये चीज पहले से ही क्लियर है, सो आप इस चीज को, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैसे वर्क करता है। देखो इसमें हमारा होता क्या है, इसमें यहाँ पे पेयर्स जाते हैं। सपोज एक पेयर है मेरा 1,4, सॉरी E,1, एंड दूसरा, ये अपने सॉल्यूशन का ले लेते हैं, ये हमारा E,2 है, एंड दूसरा मेरा होगा R,1। सो देखो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इसलिए हमने पहले बी लिया। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब इस केस को छोड़ दो, मैं आपको पहले बताती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता हम बी डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस ए डॉट फ्रीक्वेंसी क्यों ले रही हैं। क्योंकि उन्हें लगता है, जो कि मुझे खुद भी लगा था, वो ये था कि ए डॉट फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लिया। मैंने खुद इसमें, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया था, मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगी। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखो, मैं अभी इस चीज को फिलहाल छोड़िए, यहाँ समझिए। देखो यहाँ पे सपोज मेरा एक है वेरिएबल ए, एक है वेरिएबल बी। सपोज कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज कम है, सो मैं यहाँ पे छोटा बना रही हूँ, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यूज हाई हैं। सो देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ। सपोज प्लस कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। प्लस का मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे ए माइनस बी परफॉर्म करूँ, अगर मैं ए माइनस बी परफॉर्म करूंगी, सो ए पॉजिटिव होगा एंड बी नेगेटिव होगा। ओके, सो फिर हम अपना आंसर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। अगर मेरा ये होगा, एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आंसर अगर अगर आंसर नेगेटिव आता है किसी भी चीज, इसमें अगर आंसर नेगेटिव आता है एंड पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है तो मेरा ए वाला आउटपुट होता है, एंड अगर मेरा पॉजिटिव आता है तो मेरा बी वाला आउटपुट होता है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो पेन चेंज करते हैं एंड समझते हैं। देखो ए है एंड बी है। अब देखो मैंने माइनस करा, मैंने ए माइनस बी परफॉर्म करा। अब देखो ए माइनस बी परफॉर्म किया, सो ए प्लस है एंड बी माइनस है। बड़ी वैल्यू किसकी है? बड़ी वैल्यू इसकी है, बी की। सो आंसर क्या होगा इस केस में? नेगेटिव होगा। एंड आउटपुट किसका आएगा? आउटपुट आएगा ए का, आउटपुट आएगा ए का। अगर ए की वैल्यू 1 थी एंड हम मान के चल रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई डी था, डी की वैल्यू 1 थी, एंड यहाँ पे
p की वैल्यू 4 थी। सो 1 - 4 होगा, एंड 1 - 4 होने पे मेरा -3 आएगा, एंड -3 आएगा, नेगेटिव आया, इसलिए हम हमारा आउटपुट 1 आएगा, है ना। इसलिए एंड सपोज कि अगर यहाँ पे उल्टा है, हमारा उल्टा मीन्स उल्टा किस सेंस में है, अगर हमारा यहाँ पे ये बड़ी है एंड इसकी वैल्यू छोटी है। सो देख लेते, इस चीज को भी देख लेते हैं एक बार। देखो रेड से एक मार्क करके चलते हैं। देखो अगर मेरा यहाँ पे, सॉरी इसका साइज ज्यादा ही बड़ा हो गया है, क्योंकि देखो ये उल्टा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि ए की वैल्यू बड़ी हो, बी की वैल्यू छोटी हो, तो फिर उस केस में सेम के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आई होगी। सो सपोज इसकी वैल्यू बड़ी है एंड इसकी वैल्यू मेरी छोटी है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ओके। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज यहाँ पे वैल्यू 4 है एंड यहाँ पे वैल्यू मेरी 1 है। सो देखो इस केस में होगा 4 - 1 होगा, 4 - 1, यहाँ पे आएगा आउटपुट क्या आएगा हमारे केस में 1, 4 - 1 इज 1, सॉरी 3, मीन्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जाएगा, एंड इस केस में भी आउटपुट मेरा बी ही देगा, इस केस में भी आउटपुट स्मॉल वाला ही आएगा। तो समझ में आया। बट अगर मैं, इसलिए ही हमने यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी माइनस करी है, क्योंकि देखो जब देखो अगर ये छोटे वाला केस है एंड देखो हम माइनस कर रहे हैं, मीन्स मैं इसे पॉजिटिव लेके चल रही हूँ एंड इसे नेगेटिव लेके चल रही हूँ, यहाँ पे क्या आंसर आएगा मेरा, 4 माइनस, यहाँ पे होगा 1 - 4, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं B - A। जब हम B - A परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 1 - 4 विच इज होगा हमारा -3, एंड नेगेटिव जाएगा, एंड नेगेटिव के केस में ये हमारा किसे रिटर्न कराता है, ए का आंसर देता है। सो मेरा ए का आंसर क्या है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ। सो मेरा ए का आंसर क्या है, मेरा जो बड़ी वाली वैल्यू है, ओके। सो इस तरह से आएगा, एंड चाहे हमारा ये वाला केस भी हो, इसमें यहाँ पे वैल्यू स्मॉल एंड यहाँ पे वैल्यू बड़ी, देखो ग्रीन वाले पे फोकस करना। देखो हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे कितना होगा मेरा, सपोज कि यहाँ पे अब 1 है एंड यहाँ पे मेरा 4 है। सो मेरा होगा 4 - 1, 4 - 1 से मीन्स क्या होगा, मेरा आउटपुट आएगा 3, 3 का मतलब क्या है मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव के केस में बी देता है, सो मतलब बड़ी वैल्यू मिलेगी। सो इसीलिए हमने यहाँ पे बी डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस ए डॉट फ्रीक्वेंसी करा है। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड सो अपने हम देखते हैं, क्योंकि ना बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि ये चीज समझ में ही नहीं आती कि कैसे शॉर्टिंग बैक एंड में परफॉर्म होती है। सो ऐसे हमारी शॉर्टिंग परफॉर्म होती है ना। मैं सोचती हूँ कि ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो। इतना करने के बाद अब हमारा इतना हुआ, यहाँ पे E, 2 आ जाएगा, स्टार्टिंग में E, 2 आ जाएगा, एंड देन हमारा R, 1 आ जाएगा, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, T, 1 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा आउटपुट कुछ कुछ आने लगेगा इस तरह से, ओके। यहाँ पे आ जाए, सो यहाँ पे 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, एंड इसके बाद क्या करूंगी, मैं अपने एरे में आइटरेट करूंगी एंड अपनी स्ट्रिंग फॉर्म करूंगी। देखो यहाँ पे चलते हैं, फिफ्थ स्टेप क्या होगी हमारी, ट्रेवर्स इन एरे एंड फॉर्म स्ट्रिंग। अब देखते हैं इस स्टेप को कैसे करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं अपनी स्टेप। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर रही हूँ। सो स्ट्रिंग बिल्डर मैंने नेम दिया है SB, एंड न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। एंड अब चलते हैं हम इस कोड को देखते हैं कि कैसे ये हमारा वर्क कर रहा है। अब सो देखो मैंने क्या काम करा है, एक स्पेस ले लेते हैं, देखो 4 पेयर P।
अब देखना एक बार, और मैं अपने एरे को ट्रेवर्स कर रही हूँ। जब मैं अपने एरे को ट्रेवर्स करूंगी, सो मुझे ना यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे पेयर ही तो मिलेगा भाई। जब मैंने अपने एरे को एरे का एलिमेंट उठाया, तो एरे के एलिमेंट में क्या है, मेरा पेयर है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे पेयर लिया। पी में क्या है, मेरा पेयर है। लाइक पी किस तरह से है, पी मेरा कुछ इस तरीके से है, ई कोमा टू, इस तरीके से है ना। सो मैंने क्या करा है, मैंने कहा है जब तक, भाई जब तक मेरी अगर आई, सॉरी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तभी तो मैं ऐड करूंगी। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो कोई मीन्स ही नहीं है ऐड करने का। फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है जीरो से, तब तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या अपेंड करेंगे, अपना सी एच अपेंड करेंगे। भाई मुझे अपना कैरेक्टर ही तो अपेंड करना है। देखो यहाँ पे देखो, इसके नीचे लिख रही हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा फिर। देखो मुझे तो अपना ये वाला कैरेक्टर चाहिए ना, ये वाला देखो, जो ये वाला कैरेक्टर है मेरा यहाँ पे, ये तो सी एच देगा, एंड यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी होगी इससे। समझ में आया यहाँ पे। तो देखो मैंने अपने सी एच को करा है इसमें ऐड, है ना। सो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग कैसे बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी मेरी लाइक ई। ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी टू है, देन इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब हो जाएगी वन। सो इस चीज को करते हैं, मैंने कहा है पी डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस माइनस, एंड इसके बाद क्या कर देंगे, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो अब ये अगेन लूप चलेगा। जब मेरा लूप चलेगा, सो मेरा क्या होगा, यहाँ पे फिर एक टाइम और जीरो ऐड हो जाएगा। या फिर इस कोड को उठाते हैं एंड अपने वहां पे एक बार इसको करके देखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं अपने। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट। एंड हम अब अपने उस वाले कोड के पार्ट को समझते हैं कि कैसे वो हमारा वर्क कर रहा होगा, है ना। तो बिहाइंड द सीन कैसे वो वर्क करते हैं। सो देखो मुझे यहाँ पे सबसे पहले पेयर मिलेगा अपना ई कोमा टू। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको, तो अच्छे समझ में आएगा। ये वाला इस पे है, जैसे मुझे ये वाला मिला, सो मैंने देखा क्या इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी जीरो से बड़ी है, हाँ वो है। सो मैं सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग, एक एस बी मेरी स्ट्रिंग ये है, ओके, एम्प्टी है ये। सो मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, अब मैंने कहा ठीक है तो तुम मेरे ई को इसमें ऐड कर दो, एंड मेरी फ्रीक्वेंसी को एक कम कर दो, यहाँ वन कर दो। सो यहाँ पे वन हो जाएगा। एंड वैसे मैंने बताया है यहाँ पे पेयर आएगा, यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पे अपडेट करेंगे फ्रीक्वेंसी। सो अगेन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी, सो अगेन ऐड करा, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो कर दी। सो अब ये ऐड नहीं होगा। देन हम अपने नेक्स्ट पेयर पे मूव करेंगे। सो यहाँ पे अब आ जाएगा मेरा पेयर, क्या हो जाएगा मेरा, आर कोमा वन, इतना आया। सो मैंने फिर मेरी क्या पी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आई क्या, सो मैंने आर ऐड किया, अपेंड किया, एंड फ्रीक्वेंसी को एक डिक्रीज किया। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जीरो हो गई, एंड अब लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर टी पे आएंगे, एंड टी के लिए भी यहाँ पे हम सेम करेंगे। टी पे आएंगे, टी की फ्रीक्वेंसी वन से, सॉरी जीरो से बड़ी है, वन है। सो यहाँ पे ऐड करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, एंड यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स होंगे। सो अब हम बाकी को ऐड नहीं करेंगे, एंड लूप से बाहर आएंगे। अब मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है, एंड बाहर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। हमें रिटर्न क्या करनी थी, स्ट्रिंग, लेकिन हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है। सो हमें स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। सो अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। देखो हमारा एरर आया है क्योंकि हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है ना, ऐसे ही बस। इससे क्या होता है, अगर कोई हमारी टाइपिंग मिस्टेक है ना, वो आ जाती है। तो देखो ए इज ऑलरेडी डिफाइंड। सो मैं यहाँ पे ना इसका नाम करके मैं इसका नेम पी कर रही हूँ, एंड मैं क्या कर रही हूँ, पी डॉट फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो हमारा कोड रन हो गया, एंड सबमिट करके देखते हैं।
सो हमारा कोड यहाँ पे सबमिट भी हो गया है। ओके एंड बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो इस कोड की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारी बिगो ऑफ एन। बिगो ऑफ एन किस लिए है? क्योंकि हम अपने एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं। देखो जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे पूरी पूरी स्ट्रिंग को ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। यहाँ पे 128 टाइम्स चल रहा है, तो सब कुछ, इसलिए हमारी बिग O ऑफ एन है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ये हमारी ऑक्सिलरी स्पेस है एंड जो हमारी काफ़ी सारी जगह ना, ये जो हमारी आउटपुट वाली स्ट्रिंग है वो भी हमारी कंसिडर होती है। अगर वो कंसिडर होती है आउटपुट स्ट्रिंग, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिगो स्पेस, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिगो ऑफ एन। अगर इसको कंसिडर करते हैं, आउटपुट स्ट्रिंग, जो आउटपुट स्ट्रिंग है ना उसे कंसिडर करते हैं, अगर हमने कंसिडर नहीं किया है इसलिए बिगो ऑफ वन है। क्योंकि बहुत से केसेस में क्या होता है, हम जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है ना उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड अगर आप ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।